हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया दो कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड 2, जिनको करेक्टली मैच करना है एंड उनका करेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जो हमें दिए गए। तो कॉलम 1 में हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, दैट इज ए टेस्टिस, बी थायराइड ग्लैंड, सी पीनियल बॉडी एंड डी पार्ट्स इंटरमीडिएट। ये कुछ हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पार्ट है, उनके फंक्शंस को हम लोग को मैच करना है जो कॉलम 2 में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हार्मोन्स के फंक्शंस ऑफ दोज एंडोक्राइन ग्लैंड। नाउ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है, इसीलिए वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं एंड ये हार्मोन्स जो है दे आर दोज केमिकल्स जो ब्लड में जाते हैं एंड वहां से फिर टारगेट टिश्यूज में जाते हैं फर्दर फंक्शंस। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे अगर हम लोग बोले तो बहुत से एंडोक्राइंस हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, और वो ग्लैंड्स हैं कुछ लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड्स, हाइपोथैलेमस, इस तरह। तो उसी में से एक ग्लैंड का नाम है गोनाड्स। ये जो ग्लैंड है गोनाड्स, ये दो तरह के हैं, दैट इज मेल्स में टेस्टिस है एंड फीमेल्स में ओवरी है। तो हम लोग टेस्टिस के बारे में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जो हमें दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो टेस्टिस को हम लोग बोल सकते हैं एज दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। साथ ही साथ ये एक तरह का एंडोक्राइन बॉडी भी है। क्यों एंडोक्राइन बॉडी है? बिकॉज इट रिलीजेस हार्मोन विच इज नेम्ड एज एंड्रोजन। ये एंड्रोजन रिलीज करता है, इसीलिए एंडोक्राइन बॉडी भी है। नाउ एंड्रोजन का फंक्शन क्या है यहाँ पे? इसका फंक्शन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट के लिए एंड्रोजन हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर ये एफएसएच के साथ मिक्स होता है देन इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसीलिए हमारा ए का करेक्ट मैच हो जाएगा 4, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल्स। एंड देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के बारे, जो कि है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को हम लोग बोल सकते हैं कि ये ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? दे रिलीज थायराइड हार्मोन, जिसको हम लोग TH से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इनका फंक्शंस के बारे में बात करें देन इनका फंक्शंस है टू रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारे बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए ये हेल्प करता है। एंड देन फर्दर ये सपोर्ट भी करता है RBCs फॉर्मेशन, दैट इज रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में। एंड देन ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है इनका ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। नाउ फर्दर एक और फंक्शन इसका है जो कि है टू मेंटेन बैलेंस ऑफ H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इनके फंक्शंस में भी ये हेल्प करता है। तो इनके कुछ फंक्शंस हो गए। नाउ इसके अकॉर्डिंग अगर हम करेक्ट मैच बोले थायराइड ग्लैंड का, तो इट इज 3, दैट इज रेगुलेशन ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। एंड देन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पीनियल ग्लैंड के बारे। तो पीनियल ग्लैंड को हम लोग बोल सकते हैं कि इट रिलीजेस अ हार्मोन नेम्ड एज मेलाटोनिन। एंड मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है? टू रेगुलेट आवर 24 आवर्स रिदम ऑफ आवर बॉडी, जिसका मतलब है ये हमारा स्लीप वेक साइकिल जो है उसको रेगुलेट करता है एंड साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। तो इसीलिए अगर हम लोग पीनियल ग्लैंड का करेक्ट मैच बोले तो इट विल बी स्लीप वेक साइकिल मेंटेनेंस। एंड लास्ट हम लोग बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया के बारे में। सो पार्स इंटरमीडिया को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। अब एडिनोहाइपोफाइसिस क्या है? देन हम लोग जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको एनाटॉमिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस।
तो एडिनोहाइपोफाइसिस का एक पार्ट है पार्स इंटरमीडिया और दूसरा पार्ट है पार्स डिस्टाइलस जो मैक्सिमम हार्मोन्स रिलीज करता है। नाउ पार्स इंटरमीडिया के बारे में बात करें तो वो सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड ये कहाँ एक्ट करता है? दे एक्ट ऑन मेलानोसाइट्स एंड वहां पे एक्ट करके ये क्या करता है? दे बेसिकली रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ आवर स्किन। हमारे स्किन पिगमेंटेशन में, हमारे स्किन का कलर डिसाइड करने में ये हेल्प करता है, उसको मेंटेन करने। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इसका करेक्ट मैच होगा पिगमेंटेशन। एंड यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा करेक्ट मैच होगा ऑप्शन सी। तो होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।